हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो करेंगे रीडिंग वो होगी कैंडल वैक्स रीडिंग। ठीक है, आप लोगों को मेरी कैंडल वैक्स रीडिंग का बहुत इंतज़ार रहता है और थोड़ा बिजी होने के कारण मैं कई बार कैंडल वैक्स रीडिंग की जगह क्विक एनर्जी करती हूँ। ठीक है, तो आज मैं फिर से आप ही की डिमांड पर लेकर आई हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग। और आज मैंने टॉपिक लिया है जो कि आपका फेवरेट है। इन दिनों वो आपके लिए आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ठीक है, उनकी क्या थिंकिंग है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में जाने से पहले एक छोटी सी जानकारी, अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, व्हाट्सअप नंबर। ठीक है, वहाँ जाके मुझे मैसेज कीजिएगा पर्सनल रीडिंग के लिए, वो ही एक नंबर है। ठीक है, और कहीं कोई नंबर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो उस नंबर पे मुझे मैसेज करते ही सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस लेती हूँ मैं। लिटरली आपके क्वेश्चंस का आंसर तो होगा ही, बाकी आपका नियरेस्ट फ्यूचर भी मैं उसमें बताती हूँ। ठीक है, इसके अलावा नियरेस्ट जो कंट्रीज़ हैं हमारे इंडिया के, जो पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश, सॉरी देश, पड़ोसी जो देश हैं उनके लिए भी इंडिया जैसे ही चार्जेस हैं। ठीक है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं इंडिया से, यानी कि विदेश में हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए चार्जेस अलग होंगे और वो भी बहुत ही अफोर्डेबल होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो चेक ज़रूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, सारी जानकारी वहीं पे मिलेगी आपको। ठीक है, व्हाट्सअप करते ही, मैसेज करते ही आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो ये थी छोटी सी जानकारी। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पर बहुत सारी रील्स डालती हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मन शांत होना चाहिए आपका। ठीक है, अपने गुरुदेव इष्ट देव को याद कीजिए और फिर अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए या फिर नाम गुनगुनाइए। ठीक है, नाम गुनगुनाने से आपको रीडिंग काफ़ी हद तक मैच करेगी। ठीक है, लेकिन जनरल रीडिंग है, आपको जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। और डेफिनेटली ये इंट्यूटिव रीडिंग होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि सारे मैसेज मैं किसी एक के लिए दे रही हूँ, ये सबके लिए है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। ऑल राइट, सबसे पहले एनर्जीज़ लेंगे हम, स्टार साइन लेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं। सबसे पहले मुझे लियो साइन दिखा है। ठीक है, कोई सिंह राशि का हो सकता है, कैप्रिकॉर्न कोई हो सकता है आप लोगों में से, स्पाइसिस कोई हो सकता है आप लोगों में से, और इसके अलावा और कुछ भी साइन हो सकता है, लेकिन प्रोमिनेंटली मुझे लियो, कैप्रिकॉर्न और पाइसिस दिखे हैं। ठीक है, लेकिन स्टार साइन और कुछ भी हो सकता है, स्टार साइन पे मत जाइएगा। ठीक है, एनर्जीज़ क्या है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख पा रही हूँ कि इन्होंने कोई हार्ड वर्क किया है आपके रिलेशनशिप में। आप दोनों ने ही, मतलब ऐसा है कि बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ वर्कआउट कर लिया इस रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, बहुत सारा आपने, जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारा काम किया है इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए। ठीक है, तो अब क्या है, आपके पार्टनर एक बहुत हार्ड वर्क करके आप कोई विश पूरी करना चाहते हैं। एक ऐसे मुकाम पे हैं आप लोग जब आपने बहुत ज़्यादा इस स्ट्रगल झेली इस रिलेशनशिप को लेकर, आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। यस, आपका कोई, जैसे कहते हैं ना, फाइनल आउटकम आने वाला है, जैसे उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप मुझे बता सकते हैं कोई भी कंडीशन ऐसी है तो। ठीक है, शेयर करना चाहते हैं बिल्कुल शेयर कीजिएगा। मुझे यहाँ पे लगता है कि आपके पार्टनर बिल्कुल किसी विश को पूरा करने के लिए बिल्कुल आतुर हैं, रेडी हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि अब जो जो चीज़ें मैंने कर ली है, जो वर्क करा है इस रिलेशनशिप में, उसका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, क्या होगा रिजल्ट, यानी कि आप फाइनल टच देने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों की बहुत सौ की शादी के लिए या फिर प्रपोज़ल के लिए या फिर एंगेजमेंट के लिए कोई ना कोई बातचीत चल रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज़ भी झेल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जिनके बारे में आप पूछ रहे हो उन्होंने बहुत दिनों तक आपका इंतज़ार किया है, बहुत वेट किया है। अब ये वेट ख़त्म होने जा रहा है, आपको कोई रिज़ल्ट देखने को मिलेगा और इनके माइंड में बहुत सारी बातें क्लियर है। जो धुंधलापन आपके रिलेशनशिप में था वो इनकी नज़रों से हट रहा है। एक्चुअली मुझे आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नज़र आ रही है और डेफिनेटली या तो ये किसी से गाइड कर ले रहे हैं, आपसे गाइडेंस, मतलब आपकी गाइडेंस, या किसी और से गाइडेंस ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये, मतलब सर जैसे कहते हैं ना, पूछ पूछ के कदम रख रहे हैं, मतलब सोच समझ के कदम रख रहे हैं। क्योंकि इनको एक तो आपके रिलेशनशिप में जो हार्ड वर्क किया है उसका पे ऑफ देखना है। ठीक है, यानी कि रिजल्ट देखना है और कहीं ना कहीं आपको भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको थोड़ी सी एंजाइटी आने वाले तूफानों से भी है, डर लगा हुआ है किसी चीज़ का कि कुछ अनहोनी ना हो जाए, कुछ इस तो फियर होते हैं ना, डर, जिसके बारे में
अनहोनी डर जिनको हम पता नहीं करते लेकिन आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मेडिटेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। इनकी एनर्जी क्या है इस वक्त यही है, ठीक है। मेल फीमेल आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कोई सिचुएशन या कोई रिलेशनशिप, कोई बंधन है जिसको ये वॉकिंग अवे करके आए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोग किसी थर्ड पर्सन को छोड़ के आ रहे हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई दिल की बात आपको बताना चाहते हैं। इनका जैसे कोई हार्ट चक्र होता है ना, वो ब्लॉक था, अब ये दिल की बात आपसे करना चाहते हैं। कोई प्रपोजल आपके पास आना चाहता है, और डेफिनेटली कोई शादी का प्रपोजल भी मुझे बहुत से लोगों के लिए दिख रहा है, ठीक है। आप एक दूसरे के होने वाले हो, डबल डबल एनर्जीज आ रही है, ठीक है। 222 आपको दिखता होगा, ठीक है। ये सोलमेट ट्विन फ्लेम का नंबर होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जब दिखता है तो इसमें नई शुरुआत और मतलब मिलन होता है किसी का, ठीक है। तो ऐसे में मुझे ऐसी लग रही है एनर्जीज, मुझे ऐसा लगता है कि आपके हार्ट की हीलिंग होने वाली है, ठीक है। जिस जिस हार्ट ब्रेक को आप झेल चुके हैं, बरसों से आप झेलते आए हो किसी हार्ट ब्रेक को, या कोई आपको दुख था या कोई परेशानी थी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, ये आप दोनों की हीलिंग के बारे में बता रही हूँ। आप दोनों ही बहुत सारी चीज़ों को फेस कर चुके हो, और अब आप एक ऐसे मुकाम पे हो जब आपके हार्ट की हीलिंग होनी है, ठीक है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि हमें समझ में नहीं आती एक्चुअली, ठीक है। और वो वैसा ही रिलेशनशिप आप लोगों का लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि इस रिलेशनशिप में क्या करें, लेकिन अब आप एक ऐसे मोड़ पे आ चुके हो जब आप बहुत मेजर डिसीजन लेना चाहते हो, और ये डिसीजन जो है आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी कोई हार्ट की हीलिंग होनी है। बहुत दिनों से आप दुखी हैं किसी चीज़ को लेकर, आपने जैसे कहते हैं ना कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमको हील कर जाते हैं, चाहे उनसे हमको मिले ना मिले, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमको सीख दे जाते हैं, कुछ जीवन में कुछ सिखा जाते हैं, जो हमारे जीवन में कमी होती है उसको पूरा करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बंधन में बंधने वाले हो, और एक लॉन्ग टर्म तक आपके रिलेशनशिप रहने वाला है, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ऐसी कोई बात है। देखिए, सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, इंट्यूटिव रीडिंग है, ये सबके साथ मैच नहीं करेगी, लेकिन जितने मैसेजेस आपसे लें उतने ही लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनल लाइफ को हील करना चाहते हैं, किसी की सेकंड मैरिज, या किसी को छोड़ के आप किसी को तलाक दे रहे हैं, या फिर थर्ड पर्सन कोई था उसको छोड़ के आप वापस अपनी मैरिज को कंटिन्यू कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। आप लोगों में ये सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे इनको डेफिनेटली ये गट फीलिंग को फॉलो कर रहे हैं इन दिनों, ठीक है। और इनको बहुत सारी बातें, जैसे कि मैंने कहा 2-2 की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो यस, आपके साथ ये कनेक्ट होना चाहते हैं। बहुत सारी बातें इनको रियलाइज़ हो रही है अपने जीवन के बारे में, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की है। करंटली क्या सोच रहे हैं, करंटली मुझे ऐसा लगता है कि किसी को छोड़ के आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं, और इसी बात की क्लियरिटी आपको मिलने वाली है। अभी तक अगर आप धुंधलेपन में थे, यानी कि आपको कन्फ्यूजन था इस रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई वादा या कोई भी ऐसा परफेक्ट साइन नहीं मिल रहा था, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि इनकी तरफ से बहुत मेजर आप देखेंगे आपके लिए कोई बहुत बड़ा एक्शन, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है विक्टोरियस होना चाहते हैं, स्ट्रगल के बावजूद ये आपसे ही कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे शादी वगैरह की सोच रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं रीबर्थ आपका होने जा रहा है, ठीक है। मुझे रिकन्सिलेशन बहुत से लोगों का होने जा रहा है, और डेफिनेटली आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि परिवार बहुत बड़ा है। यहाँ पे किसी की जॉइंट फैमिली है, मुझे ये भी दिख रहा है, लेकिन फैमिलीज़ के लोग भी मुझे कई कई लोगों की तो एग्री हैं और कई लोगों की नहीं एग्री हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि उनको एग्री कराने के लिए आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर लिया, अब अपनी मर्ज़ी की कर रहे हैं आप, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। देखिए, बहुत ही सुंदर प्यारा सा दिल मुझे दिखाई दे रहा है। आपने दोस्ती अपनी जो है एक ऐसे मुकाम पर पहुँचा ली है जो कि आप दोस्ती जो है प्यार में बदल गई है, ठीक है। बहुत से लोग कॉलेज स्कूल साथ पढ़े होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, और आपके बहुत सालों से आपका रिश्ता है, मुझे ऐसा भी लग रहा है। अब जाके ये रिश्ता अच्छे मुकाम पे पहुंचना चाहता है, या फिर आप पहुंचाना चाहते हो, ऐसा लग रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है बार बार कि आपके इर्द गिर्द फैमिली ड्रामा बहुत है आपका, जैसे कहते हैं ना फैमिली बैकग्राउंड जो है, ख़ानदान बहुत बड़ा है किसी का, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। तो इस बड़े ख़ानदान में आप किस किस की सुने, ये लोग आप दोनों में से किसी की भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से ज़्यादा दिखाई दे रही है फैमिली इश्यूज़ झेल रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपसे मीटिंग करके इनका अंत कर देना चाहते हैं, कोई सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी से राय भी ले रहे हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक शुरुआत करना चाहते हैं जो कि आपसे है, ठीक है। आपसे इनिशिएट करना चाहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म तक इनके जीवन में रहो, आप इनके लिए एक न्यू लव के रूप में आए हो, आपसे एक नई शुरुआत करनी है। और डेफिनेटली ये स्टक है तो सिर्फ अपने परिवार वालों की वजह से, ये राह देख रहे हैं कि कोई सॉल्यूशन इनको मिल जाए, ठीक है। लेकिन मैं जैसे कह रही हूँ कि ये बहुत कुछ रेडी हैं, कुछ रिजल्ट देखना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ इन्होंने अपने घर वालों से कुछ ना कुछ साफ क्लियर कट कह चुके हैं, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। तो क्या है कि ये किसी कम्युनिकेशन का वेट करें अपने घर वालों से, या हो सकता है कि आपके घर वालों से, ठीक है। जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। यहाँ पे देखिए इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा।
जो मिल गए हो। ये गाना गाइस मुझे क्लिक हुआ, लेकिन मुझे इसका बहुत आगे का पोर्शन याद आ रहा था, तो मैं जस्ट उसको रिमेंबर कर रही थी कि इसके फर्स्ट लाइन क्या है। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है ये जहां मिल गया। ऐसे ही कुछ आपके पार्टनर की वाइब्स होंगी, ठीक है, आपके लिए इन दिनों। तो मुझे ऐसा लगता है इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, तो ये डेफिनेटली कोई लड़ाई झगड़े को फेस करेंगे, यानी कि इनके साथ इनके पेरेंट्स का या फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अपनी बात को ऊपर रखेंगे और आपके लिए गिव अप नहीं करेंगे। ये डरते ज़रूर हैं, लेकिन आपके लिए स्टैंड लेने की इन्होंने सोची है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, इनकी एनर्जी किसी बात को लेकर ये रेडी है, ठीक है। ये आपसे किसी बात का रिजल्ट आपके लिए हार्ड वर्क कर चुके हैं, जो कुछ करना था कर चुके हैं, लेकिन अब उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं। वही सिचुएशन, मतलब क्लाइमैक्स वाला सीन आने वाला है। पिक्चर में जब क्लाइमैक्स आता है तो क्या होता है, अंततः मतलब बातें या तो इधर आर या पार वाली होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। और देखिए, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग स्टेबिलिटी के साथ ही पाना चाहते हैं, ठीक है। और इसी के लिए बहुत ज़्यादा आपसे रिकनसाइल होना चाहते हैं। तो कुछ दिनों में यही होगा कि ये कहीं ना कहीं किसी फैमिली ड्रामे को अंत करने वाले हैं, या तो आर या पार, और डेफिनेटली आपसे इनका रिकनसिलेशन होने वाला है, ठीक है। आपकी दोस्ती, एक प्यार की जो दोस्ती है, वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म तक आप इनके साथ रहेंगे, और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी वाली शुरुआत होने वाली है। ये कहीं ना कहीं ये क्लियर कट कम्युनिकेशन इसीलिए आया गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं किसी को अगर मान रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आपके लिए कोई ना कोई स्टैंड लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आजकल आजकल लोगों की सोच ऐसी होती है कि अगर आप मानो तो ठीक है, नहीं तो हम हमारी मर्ज़ी करेंगे, ठीक है। और ये कहीं हद तक, देखिए, बहुत सारी चीज़ें हमको बदलने की ज़रूरत है, मैं भी ये मानती हूँ, ठीक है। अगर आप वाकई में किसी, मतलब जैसे सब चीज़ों के सब लोगों के लिए डिफ़र करेगी चीज़ें, लेकिन मेरा मानना ये है कि जहाँ आप खुश नहीं हैं, ठीक है, जिस रिलेशनशिप में आप खुश नहीं हैं, सिर्फ निभाए जा रहे हैं, तो ऐसे रिलेशनशिप को निभाने से क्या फ़ायदा। आपकी ज़िंदगी और सामने वाले की ज़िंदगी आप मतलब वैसे ही बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। ना तो आप में प्यार है, ना लगाव है। तो ऐसे में अगर आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हो तो आप बिल्कुल समझौते से करना चाहिए, बल्कि, ठीक है, आप भी करो और दूसरा भी करे। लेकिन सिचुएशन सबके लिए अलग होगी, सबके बच्चे भी हो सकते हैं, तो ऐसे में आपको सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। या फिर अपनी स्थिति को ही आप बेटर कर सकते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। किसी से धोखा मत करिए, किसी से फ्लर्ट मत करिए, लेकिन हाँ, चीज़ें क्लियर कट बताइए एक दूसरे को, ठीक है, अपनी कि क्या चाहते हैं आप। मैं ये मानती हूँ, ये मेरा मानना है, ठीक है। ये कोई रीडिंग में नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है इनका नेक्स्ट एक्शन आपसे रिकन्सिलेशन होगा। ये कोई भी बात के लिए कोई मेजर डिसीजन लेने वाले हैं, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए इनके माइंड में आपके लिए फिर भी कन्फ्यूज़न है, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि ये शादी का प्रपोजल जो है आगे तक जाएगा, ये नहीं कहती मैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा साफ, ठीक है। आप लोग मन में बिल्कुल बना चुके हो, मन बना चुके हो एक दूसरे के लिए, लेकिन यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आप दोनों के बीच में लग रहे हैं। आपको लेकर ये इन दिनों क्या सोच रहे हैं, नेक्स्ट क्या करेंगे, तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि आपके लिए कोई एक्शन लेंगे और आपके लिए स्टैंड लेंगे, गिव अप नहीं करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये घर वालों से भी कहीं ना कहीं परेशान है, घर वालों से कोई, ठीक है। क्योंकि इनके कन्फ्यूजन जब तक दूर नहीं होंगे, जब तक इनके घर वाले, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसके घर वाले उसका साथ दें, और मुझे ऐसी ही प्रॉब्लम आपके पार्टनर की लग रही है कि इनके घर वाले शायद आप के लिए राजी नहीं है, ठीक है। तो ये आज की रीडिंग थी। अब मैं गाइज मेजरली देखिए क्या हो सकता है, मुझे लगता है कि कुछ टॉक्सिसिटी है इनके जीवन में, ठीक है। कुछ टॉक्सिक कनेक्शन हो सकते हैं, या फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। दो बातें मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, लेकिन पर्पस कोई भी हो सकता है, कारण कोई भी हो सकता है। ये इंसान किसी टॉक्सिक कनेक्शन में मतलब बंधे रहेंगे कुछ वीक्स में, क्या है कंडीशन होगी ये आपके लिए रेडी है, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। लेकिन ये टॉक्सिक कनेक्शन के कारण या किसी के बंधन को फील करके आपके लिए रुके रहेंगे, ठीक है। यानी कि कोई एक्शन तो लेने की सोचेंगे, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। प्लानिंग तो चलेगी पर वो एक्शन नहीं लेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, मैं जैसा दिखाई देता है वैसे ही कहूँगी। और यहाँ पे लेकिन क्या है, मुझे ऐसे लगता है कि फिर भी आपसे ये रिकनसाइल होने के लिए होपफुल रहेंगे। इन्होंने गिव अप नहीं किया, ध्यान रखिएगा। आज की रीडिंग में मैंने यही देखा कि इंसान आपके लिए बिल्कुल रेडी है, और ये चाहे जो हो जाए आपके लिए कोई ना कोई स्टैंड ज़रूर लेंगे। लेकिन चाहते यही है कि सब कुछ शांति से हो, ये लड़ाई झगड़े से परे होना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं होपफुल हैं कि चीज़ें वर्कआउट होगी, ठीक है। तो मुझे खास तौर से यही दिखाई दे रहा है आज की रीडिंग में। और अब मैं देखती हूँ इनके मैसेजेस आपके लिए। ऑल राइट, वेट अ सेकेंड गाइज, हम इसको यहाँ रख देंगे। चलिए गाइज, देखते हैं कि आपके लिए, वेट अ सेकेंड, यस, आपके लिए क्या मैसेज है इनका आज।
सबसे पहले ये वाला, तू एक कदम चल मैं 10 कदम आगे हूँ, तेरे साथ हूँ। ओके, से वॉट एवर इन योर हार्ट फॉर मी। आपके दिल में क्या है इनको बताना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये कह रहे हैं। और ये यहाँ पे है कैन वी टॉक राइट नाउ, क्या अभी आप बात कर सकते हो इनसे? आई डोंट नो। ये आप जवाब दे सकते हैं इस बात का। लिब्रा प्लस विर्गो आपकी जोड़ी हो सकती है, जो मेरे हाथ में आ रहा है वो ले रही हूँ। एरीज प्लस टॉरस आपकी जोड़ी हो सकती है। शिव पार्वती आपकी जोड़ी हो सकती है। यस, जोड़ियाँ बहुत आ रही है, क्या बात है। ब्रेकअप नहीं ब्रेक है, ये देखिए आपके लिए मैसेज है कि ये ब्रेकअप नहीं चाहते, ब्रेक लिया है इन्होंने, ठीक है। ब्राउन ब्राउन कार्ड आते हैं, रोती हूँ याद करके। यस, आपको याद करके कोई रोता है। यस, और देखते हैं आपकी सिचुएशन में। ये आपको दिखेगा नहीं पर मुझे दिख रहा है। आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग वॉट एवर यू लाइक, ठीक है, ये वाला ये है मैसेज। और लास्ट 2 और लूँगी मैं। यू गिव मी द काइंड ऑफ फीलिंग पीपल राइट नोवेल इज़ अबाउट इट, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं कि आपकी इनकी स्टोरी ऐसी हो चुकी है कि कोई नोवेल भी लिख सकता है उस पर, ठीक है। और लास्ट वाला हमारे पास है डोंट हर्ट मी अगेन, तो इनको हर्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। किसी बात को लेकर आप आगे पीछे होते हो या फिर किसी बात को लेकर आप इनको क्लियरिटी नहीं देते हो, तो इनको हर्ट मत करिए। और लास्ट एक और पढ़ूंगी आपके लिए, यू आर द डियरेस्ट पर्सन फॉर मी इन द वर्ल्ड, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में आप सबसे प्रिय इंसान हो इनके लिए, जिसके लिए इनका दिल धड़कता है। तो किसी का दिल मत तोड़िए, किसी का दिल आपके लिए धड़क रहा है उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। पैचअप करिए, चीज़ों का सॉल्यूशन निकालिए, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आपको कुछ भी पसंद आया मुझे बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, मेरा वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।